नए नए ड्रामाज जो हैं वो फाइनली हमारे चार्ट्स पर आए। जिनकी शादी उनकी शादी, जमा तकसीम, बिरयानी भी थोड़ा सा नया ही है और साथ में जो एक और ड्रामा चल रहा है मोहल्ला, वो भी नया है। तो एक फ्लेवर चेंज हुआ है। बड़े अरसे तक हम फंसे हुए थे डाइन में और 2-3 और ड्रामों में, लेकिन डाइन ड्रामा ख़त्म हो गया, लेकिन डाइन ने हमारी जान नहीं छोड़ी। मैं अपने जजेस का तारुफ करवाता चलूँ और फिर आपको समझ आएगी मैंने बात क्यों की। मेरे साथ मौजूद है अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। और आज चूंकि डाइन की लास्ट एपिसोड पे बात भी थोड़ी सी होगी और नादिया ट्रिब्यूट पेश करेंगी डाइन को, डाइन के कॉस्ट्यूम में। नादिया तो खड़े होकर दिखा दे। ट्रिब्यूट पहन के आई ट्रिब्यूट देते हैं। मैं नादिया एक दफा ये देखें जी, ये पहन के आई हूँ आज। नहीं नादिया ये उतनी फिटिंग में नहीं है। नहीं नादिया ये मरीना जी आप क्या कहते हैं? नादिया आप नैनी लग रही हैं। आप एक्चुअल नैनी लग रही हैं। नैनी होना इज अ कॉम्प्लीमेंट। अब तो नैनी होना अतिका जी आउट ऑफ 10। नादिया खड़ी रहे ना एक सेकंड सिर्फ। खड़े होकर बैठ के ज्यादा प्यारा लग रहा है ड्रेस। नहीं ये आपने ये नहीं देखे जागुर? अच्छा आउट ऑफ 10 नादिया ने जो आज एफर्ट किया है। मैं आई थिंक नादिया की कोशिश पे 8 दूंगी और लेकिन वार्डरोब पे 6, बिकॉज नैनी ने ना कभी कॉटन नहीं पहना। शिफॉन, जॉर्जेट, महंगे सिंथेटिक्स भी पहन लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन कॉटन नहीं। मेरा जवार शाह भी तो देखो ना जरा। जवार शाह जो मेरा वाला है वो भी तो देखो, वो उसके लिए ठीक है। ले वो ज्यादा होता ना तो मेरा जो जवार शाह ना उसने माइंड कर लेना था। जवार शाह बहुत अच्छा। What do you mean? He is such a we are very fond of her, Zawar Shah, by the way. काट देना शुरू। Very nice chap. मरीना जी आपके नंबर्स? अच्छा मेरे नंबर्स हैं 9 फॉर डेफिनेटली द इंटायर एफर्ट, और एक जो मैंने काटा है कि वो फिटिंग जरा खराब है बस। वो उसके लिए फिर नादिया थोड़ा लंबा भी हो गया है। हाँ, वो नहीं लंबाई बहुत अच्छी है। वो जो उनकी माशाल्लाह फिटनेस है वो तो फिर हम नहीं मुकाबला कर ये सकते। हम इतना ही कह रहे हैं। मैं भी इसके साथ ऐसे कह रही हूँ। क्या बात है, उसको अच्छा लगता है, वो पहन सकती हैं फिटेड। तो रिव्यू पे जाने से पहले थोड़ी सी डाइन की बात हो जाए। आप सबने मुलाहिजा किया और आप तो काफी पैनिक हो गई थी देखने के बाद। अतीका जी क्या कहेंगी आप डाइन की लास्ट एपिसोड पे? हमारा जो वर्किंग ग्रुप चल रहा है ना हमारा व्हाट्सएप पे, मैंने ऐसे कोसा है उसे। किसको कोस दिया? ये डाइन जो ये ड्रामा, मैं कहा बाकी सब छोड़ दे। एक औरत जिससे लोगों को मारा है, उनकी किडनीज निकाली हैं, उनको स्विमिंग पूल में इलेक्ट्रोक्यूट किया है, ऑल इज फॉरगिवन। यस, शी इज सिटिंग देयर कटिंग अ केक विद द गाय एट द एंड, हैप्पी एंडिंग ना। तो ये तो मर्डर तो ये थी, शी वाज द मर्डरर एंड शी इज कंप्लीटली एग्जाम्प्ट। उसको तो बिल्कुल ही माफ कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, तो हर रोज बंदा तू मार, कोई फर्क नहीं पड़ना। मेरा मतलब है मैं तो इतने शॉक में चली गई कि कोई भी वो नहीं है, पनिशमेंट सज़ा कुछ नहीं है इस औरत के लिए जिससे इतने बदले लिए लोगों के। वो स्लैशिंग इसने की, सब कुछ इसने किया है, बदले में सब कुछ किया है, एंड येट हैप्पीली एवर आफ्टर। एंड जवार शाह जो हर दूसरे दिन बाद एक औरत को वो अपने वो कमरे में बंद कर देता था, वो भी तो क्रिमिनल एक्टिविटी है ना, हरासमेंट, इट कम्स अंडर। और उसने निहाल के जाने के बाद उसके बारे में पूछा भी नहीं। अरे तौबा करे। सिर्फ आखिरी एपिसोड्स में कहाँ चली गई। और वो गरीबों की तरह वो गेट के बाहर क्यों घूम रहा था? हाँ, ये मुझे नहीं समझ आई। That I thought वो मजनू बन गया था। Stupid. अपने ही घर में नहीं जाता। एंड बाय द वे लिसन गर्ल्स, एक मैं सवाल ये था कि हमारा ये टाइम लाइन क्या था? तो ये बच्चा बड़ा ही नहीं हो रहा। मैं तो कब से कह रही हूँ एवरीथिंग हैज हैपेंड। वो अच्छा, शी इज हील्ड फ्रॉम फेस स्कार्स, स्टमक, एवरीथिंग। बच्चा नहीं बड़ा हुआ। तो डाइन का बच्चा था ना? डाइन का बच्चा था, नहीं बड़ा हुआ। तो उसकी वो अंदर ही अंदर बड़ा हुआ। What was the time कि मैं अंदर बाहर से छोटा सा रहा है। उसके लिए टाइम फ्रीज हो गया, वो ये साइज करेगा। आप बताएं, आप कुछ तबसरा प्लीज। मैं तो ये सोच रही थी कि कितनी दिलचस्प सी सिचुएशन है कि इंशाल्लाह जब उन्नैन बड़ा होगा, वो 2 बच्चे और भी हैं जो हॉस्टल चले गए हैं, वो कभी बैठेंगे मिलेंगे तो ये कहेंगे इनके मम्मी पापा कहाँ हैं, हमारे जवार पापा हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, तो बताएंगे नहीं भाई तुम्हारी 2 फुफियाँ 2 फुप्पा थे वंस अपॉन अ टाइम। और तुम्हें एल्बम दिखाऊं, ये देख रहे हो, ये है तुम्हारे जावेद फुप्पा, इसको तुम्हारी मम्मी ने शूट किया था बेटा। गुड जॉब।
अच्छा बेटा ये है तुम्हारी फुप्पो, इनको तुम्हारी माँ ने डरा के मारा था, हाँ, फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, लटक गई थी वो। हाँ, पहले पागल खाने हमारी मामा ने अच्छा अरे अरे ये देखो ये तुम्हारे हैं आमिर फुप्पा, बेटा इनको तो तुम्हारी मामा ने ऐसे तकलीफ दे के मारा था ना, ऐसा तकलीफ दे, पहले इनकी किडनी निकाली तुम्हारी मम्मी ने, पहले टॉर्चर फिर इनको टॉर्चर किया तुम्हारी मम्मी ने, और उसके बाद किडनी निकाल के सीस ला के वापस भेजा तौबा, तौबा, उसके, और तौबा। बिल्कुल उसको ना पागल कर दिया। उसके बाद उसका ना फिर भी ना तुम्हारी माँ का दिल नहीं भरा, तो पापा और क्या किया, और पता है नेक्स्ट आप भी बताएं ना क्या हुआ वो, फिर उसके अरे रुको ना बेटा आराम से, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो मैं कहता उसके बाद तुम्हारी जो मम्मी है तुम्हारे फुप्पा को क्या किया, जब वो व्हील चेयर में बैठे थे तो उनको पुश करके पानी में स्विमिंग पूल में फेंक दिया और तार बिजली की वहां छोड़ दी ईमान से, तड़प तड़प के मरे हैं तुम्हारे फुप्पो। Unbelievable. अच्छा उसके बाद तुम्हारे फुप्पो थोड़ी सी आधी रह गई थी, उसका मुंह जो है ना शीशे से उन्होंने काट फोड़ दिया। तो माशाल्लाह तुम्हारी जो माँ है ना शी इज अ फाइटर। इसके अलावा भी कुछ मर्डर्स किए हैं। हाँ क्या नाम था बेगम उसका, हाँ क्या नाम था वो, उसको तो उसको भी मारा है। हाँ नहीं वो जो लड़के को मारा था, वो जो था मिस्ट्री गर्ल। हाँ तो बेटा ये तो माशाल्लाह आई थिंक नादिया बेस्ट है ना, तो क्या फैमिली है। कहते होंगे अब मामा से कहो मामा वी लव यू, She should be नहीं higher. नहीं एक और नादिस में कोई भी ऐड होगा क्या कहने फैमिली के है। अच्छा बब्बू हमारे चाचू नहीं है, अरे उनको तो तुम्हारे हाँ, वो तो तुम्हारे नाना अबू ने मारा था, ऐसा मजाक ईद मार के बेटा तुम्हारे she had murder in her family. हाँ। वो तो अब्बा से शुरू हुए। वो कहते हो कि बच्चों तुम्हारे नाना अबू से तो सीखा है मैंने। अच्छा I फिर mean, these दूसरे guys नाना are है, assassins. अरे वो तो वैसे क्या किडनी निकालते हैं दूसरे नाना उस्मान पीरज़ादा, किडनी निकालते हैं, मर्डर करते हैं, और वो और तुमने अब अपने जेल आप को में? हाँ जेल में भी चले गए, आएंगे अभी 14 साल बाद। माशाल्लाह बहुत Amazing, बहुत amazing, नोबल amazing. फैमिली है आप लोगों की। And they should be hired as professional assassins. कि आपने किसी को मर्डर करवाना है, इधर इनको तो जाइए। एजेंसीज को हायर कर लेना चाहिए, ये तो कुछ और ही इसको लेवल तो पे है। मरीना आप प्लीज अपना अपना आप दे दो। मेरा तो हार्ट ब्रेक वहां हो गया जब उसने कहा कि बेटा इस बच्चे को बाप की जरूरत, मैंने कहा ऑफ करो टीवी खुदा के वास्ते, और वो मैंने कहा आर यू गाइस सीरियस, ये बात तो सही है। आपने उसको आई मीन यू killed everybody and you exonerated this man. यस देखिए अच्छा एंड ऑल्सो मुझे ये समझाएं इसके पैसे कहाँ गए सारे, उसने तो सिर्फ घर उसको दिया था ना, पूरी अपनी जमीनें, अपनी जायदाद, अपने अबाई घर अच्छा का से घर वो से निकाल देती है वो। जायदाद कब दी, नहीं दी ना, तो वो बाहर क्यों फिर रहे है ना? भाई जाए अपनी जमीनों पे, he is roaming around like a you know idiot नहीं, वो outside. डायलॉग आया कि जायदाद भी दे दी, वो नहीं कब दी? नहीं नहीं वो तो जायदाद कभी भी नहीं दी थी। सिर्फ चले उसने- दे दी होगी उसने कहा था ये घर, Yes, मुझे ये घर घर- चाहिए और डाइवोर्स चाहिए, घर और बच्चा Divorce चाहिए। दे दी उसने और बच्चा चाहिए और घर दे दिया ना उसने, जायदाद तुम घर के बाहर लेकिन कभी नहीं दी थी उसने। तो तुम हाँ। तुम क्या भूल गए थे? अच्छा। यही हुआ होगा एमनीजिया, तो ये होता है ना, भूल गए होगे तो नहीं तो शबाब का क्या हुआ? अच्छा ये भी शबाब बता को के- तो तलाक दे और दी। मुझे एक तस्वीर लगी हुई है, कपड़े पड़े हैं अलमारी में लंबे हाँ। लंबे, वो किसके वो हैं? तुम्हारी। फ्रॉक, वो नाइटीज, वो बेटा तुम, अरे भाई तुम्हारी बड़ी अम्मी होती थी, असल में उन्होंने तुम्हें पाला था, वाह तो वो तुमको कवर में फेंक के आई है उनको। तो ये बच्चा तो वहाँ throughout फेंक दिया, छोड़ दिया, ये वो बच्चा उठ के नहीं ट्रॉमाटाइज जाएगा। रहेगा नहीं, जिंदगी नहीं, भर। नहीं, लेगेसी है इसकी फैमिली की, लेगेसी। लेकिन the thing is that how it was just thank you for Unbelievable. entertaining us, वाह। बहुत अच्छी कॉमेडी How थी, not to हम make हंस drama. हंस के पागल हो गए, एंडिंग Yeah, आपने हम बहुत बहुत अरसे ही- बाद बहुत हंसे हैं इसकी वजह हाँ, से। मैंने बड़ा एंजॉय। literally। चले जी डायन की बात हुई तो अब जरा जन्नात की तरफ चलते हैं। हाँ। आजकल तो हम ये ऐसी चीजों में देखो देखो डायलॉग उसमें बुरा नहीं है, इंसान का बच्चा हो या जिन का बच्चा हो, बाप चाहिए। सॉरी, और उसने कहा कि जिन की बिल्कुल शादियां होती जरूरी हैं, नहीं उनके भी है। रिश्ते आते हैं। आप ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा स्टार्ट हुआ मुझे तो है, अच्छा जिन लगा की ये। शादी उनकी शादी हमारे जजेस का फेवरेट रहा, मुझे भी बहुत मजे का लगा क्योंकि डायरेक्टर है सैफी हसन और कॉन्सेप्ट है शमून अब्बासी का और लिखा है नबील ने। तो जी अतीका जी आपसे शुरू करेंगे, क्या कैसी लगी आपको